हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं हूँ अयान शेख। आज मैं सीबीएसई 9th का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा आता है कि डिराइव द फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन यूजिंग द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, या फिर आपको ऐसा भी पूछ सकते हैं कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज़ द स्पेशल केस ऑफ सेकंड लॉ ऑफ मोशन फुल स्टॉप एक्सप्लेन। तो इसका मतलब क्या होता है, सबसे पहले मैं ये बता देता हूँ। हमें F इज इक्वल टू एम ए पता है, हमें ये फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के जैसा लिखना है, मतलब फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के रूप में लिखना है, ऐसा कह सकते हैं। तो F इज इक्वल टू एम ए को हम पहले एक्सपैंड कैसे करेंगे। एम ए का ए हमें पता है एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन क्या होता है हमारा, v माइनस यू अपॉन टी होता है। तो मैं वो लिख दूंगा v माइनस यू अपॉन टी हो गया ये आपका। फिर ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो आपका t जो है वो उस तरफ जा सकता है। तो ये मैं t को ट्रांसपोज कर दूंगा, एफ टी इज इक्वल्स टू एम ब्रैकेट v माइनस यू हो जाएगा आपका। तो अब मैं इस इक्वेशन से आपको एक्सप्लेन करूँगा। देखो हमें क्या है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है हमारा, एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट विल कंटिन्यू टू स्टे एट रेस्ट और एन ऑब्जेक्ट इन यूनिफॉर्म मोशन विल कंटिन्यू टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन अनलेस एन एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स एक्ट ऑन इट। ये अनबैलेंस वर्ड लिखना ज़रूरी है, बहुत सारे जगहों पर नहीं लिखा होता है, ऐड कर देना, क्योंकि बैलेंस फोर्स रहा तो कुछ होगा ही नहीं ना। तो अब हमें बताना है कि अगर हमारा फोर्स ज़ीरो है, एक्सटर्नल फोर्स ज़ीरो है, तो अगर हमारा वेलोसिटी जो होगा वही रहेगा। तो हम पहले यहाँ पे लिख देंगे एक्सटर्नल फोर्स हमारा ज़ीरो है ना, तो F इज इक्वल्स टू ज़ीरो कॉमा, फिर हम लिखते चलो अगर हमारा V इज इक्वल टू यू हो गया, समझ रहे हो। अगर हमारा V और U इक्वल हमने बता दिया, तो अगर आपका V का वैल्यू समझो ज़ीरो है तो U भी ज़ीरो हो जाएगा। ज़ीरो माइनस ज़ीरो आपका ज़ीरो रहेगा। नो फोर्स भी नहीं है यहाँ पर, ज़ीरो है, सब कुछ ज़ीरो हो जाएगा। तो आपका नो मूवमेंट हो जाएगा ना डायरेक्ट। अगर आपका V का वैल्यू समझिए कुछ है लाइक 6 मीटर पर सेकेंड, U का वैल्यू भी उतना ही होगा, तो 6 माइनस 6 आपका होता है 0 मीटर पर सेकेंड। 0 मीटर पर सेकेंड आपका ये भी ज़ीरो होगा, ये भी ज़ीरो हो गया, मतलब कि आपका ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में ही कंटिन्यू करेगा। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, v इज इक्वल्स टू यू, टाइम टेकन इज इक्वल्स टू t। फिर मैं यहाँ पर लिखता हूँ व्हेन v इज ज़ीरो u becomes ज़ीरो। इससे क्या मिलता है, देयरफॉर आपका ऑब्जेक्ट एट रेस्ट विल कंटिन्यू टू स्टे एट रेस्ट। मतलब आपका अगर v नहीं, पहले मैं u लिख लेता हूँ, एक काम करता हूँ, चलो u इज इक्वल टू वी करेंगे, v इक्वल टू यू नहीं, दोनों का मतलब इक्वल सेम ही होता है वैसे, ऐसे कर देता है। हाँ, व्हेन u इज इक्वल टू ज़ीरो v बिकम ज़ीरो, मतलब आपका इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो है तो आपका फाइनल वेलोसिटी भी ज़ीरो हो जाएगा, और आपका फोर्स यहाँ पर ज़ीरो है। तो इससे आपको क्या मिलता है, देयरफॉर आपका ऑब्जेक्ट एट रेस्ट विल कंटिन्यू टू स्टे एट रेस्ट। ऑब्जेक्ट एट रेस्ट विल कंटिन्यू टू स्टे एट रेस्ट। इससे आपको ये मिल गया, तो आपका v का वैल्यू समझो u का वैल्यू समझो x है, तो आपका v भी x हो जाएगा। तो v माइनस यू आपका कुछ नहीं बल्कि आपको ज़ीरो आता है, मतलब नो मूवमेंट हो जाएगा हमारा डायरेक्ट। तो हमें उससे भी पता चल जाएगा कि ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगा। मतलब आपका समझो अगर फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड है, तो आपका फाइनल वेलोसिटी उसके इक्वल हो गया। उसका इक्वल मतलब 5 मीटर पर सेकेंड ही हो गया ना। फोर्स अप्लाई करने के बाद में भी, फोर्स आपका 0 न्यूटन है, फोर्स अप्लाई करने के बाद में भी आपका फाइनल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड हो गया। मतलब आपका यूनिफॉर्म मोशन वाला वेलोसिटी जो है वो चेंज नहीं हुआ। तो इसका मतलब हमने यहाँ पर डिराइव कर दिया है। अब मैं लास्ट स्टेटमेंट भी लिख देता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ मैं, व्हेन u इज इक्वल्स टू x मीटर पर सेकेंड v becomes x मीटर पर सेकेंड। देयरफॉर आपका ऑब्जेक्ट इन यूनिफॉर्म मोशन
कंटिन्यूज या फिर रिमेन्स इन यूनिफॉर्म मोशन, कंटिन्यूज टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन। तो हमने अब क्या प्रूव कर दिया, ये कुछ नहीं बल्कि आपका न्यूटन का फर्स्ट लॉ ही है ना। तो इसी के साथ हमारा आज का वीडियो ख़त्म होता है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे।